सहारनपुर से हरियाणा के पानीपत में काम की तलाश में गए एक युवक पर कुछ लोगों ने कातिलाना हमला कर हाथ काट दिया। आपको बता दें, सहारनपुर जनपद के ननौता नगर निवासी युवक काम की तलाश में हरियाणा गया हुआ था। परिजनों का आरोप है, पानीपत में अज्ञात लोगों ने उसका हाथ काटकर उसे अधमरा कर दिया। पीड़ित युवक के भाई इकराम सलमानी का आरोप है, रात के समय जब वो वहाँ किसी पार्क में बैठा हुआ था, तभी वहाँ दो युवक आए और किसी बात को लेकर युवकों के साथ उसके भाई इखलाक की कहासुनी हो गई। उस समय तो युवक चले गए, लेकिन कुछ देर बाद जब लौटे तो उनके साथ एक महिला भी थी। इन सभी ने मारपीट करते हुए उसके भाई को जबरदस्ती कमरे में बंधक बना लिया, जहां पर बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट करते हुए न सिर्फ धारदार हथियारों से उसका दाहिना हाथ काट दिया, बल्कि उसे मरा हुआ समझकर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। रात भर वो वहां पड़ा रहा और सुबह होने पर जब उसे होश आया तो उसने किसी तरह से फोन कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं परिजनों का आरोप है, पानीपत के संबंधित थाने में शिकायत किए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परिजनों की मांग है, आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत बेरहमी से मारा और मारने के बाद उन लोगों ने आरा मशीन से 786 लिखा हुआ हाथ काट दिया। तो उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में तो इसको रेल की पटरी पे केस को गुमराह करने के लिए पटरी पे फेंक दिया और पटरी पे फेंकने के बाद में इसको तकरीबन 5 बजे करीब होश आया। 5 बजे होश आने के बाद एक राहगीर से ने कहा, भाई मेरे घर बता दे। इस घटना के बारे में उसने हमें जानकारी दी। अजी मैं पार्क में बैठा हुआ था। कहाँ पे? पानीपत के अंदर। तो दो लोग आए नशे की हालत में। उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इखलाक। उन्होंने मेरे मारा, मेरे साथ मार पिटाई करी, छेड़खानी करा। तो उन्होंने मार पिटाई करने के बाद चले गए। मार पिटाई करके तो मेरे को लगी प्यास। मैं उनके घर पानी पीने चला गया। मेरे को पता नहीं था उनका घर है। उन्होंने मेरे को अंदर खींच लिया। अंदर बहुत पिटाई करी, बहुत बजाया। बजाने के बाद आरा मशीन से हाथ काट दिया। तो मेरे को फिर मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मेरे को उसकी रेल की पटरी पर पल्ली तक द्वार से कूदा दिया, धक्का दे दिया और मैं बेहोश हो गया। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। वहीं इस संबंध में पानीपत के डीएसपी सतीश कुमार का कहना है, युवक का हाथ काटे जाने के मामले को लेकर अन्य बातें भी सामने आई हैं। दोनों ओर से मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। तो इस पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली थी पोक्सो एक्ट में और फिर वो उसी दिन सुबह, जिस रात की घटना है उसकी सुबह को जीआरपी में सूचना प्राप्त होती है कि कोई इंजर्ड आदमी रेलवे लाइन के पास पड़ा हुआ है। तो जीआरपी उसको एडमिट करवाती है और वो अनफिट रहता है। फिर जब वो फिट हो जाता है तो जीआरपी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसने लिखवाया जीआरपी थाने में कि भाई मैं रात यहाँ नौकरी की तलाश में आया था और 12-1 बजे जब मैंने एक दरवाज़ा वहाँ पर देखा पार्क की तरफ, तो मैं पानी मांगने के लिए वहाँ गया। पानी पीने के लिए मैंने पानी मांगा तो अंदर से 4-5 औरतें और कुछ जेंट्स वहाँ से निकले और उसको पीटना शुरू कर दिया और घर के अंदर ले जाकर गंडासी में उसका हाथ काटा। ये वो जीआरपी में सूचना देता है। तो वो 0 एफआईआर हमारे पास आ चुके हैं। वो हमने थाना चांदनी विभाग में वो एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उधर घटना की जानकारी मिलने पर सहारनपुर से बसपा सांसद फजलुर रहमान पीड़ित के घर पहुंचे और घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने स्तर से पीड़ित को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, बल्कि हरियाणा सरकार से भी आर्थिक स्थिति से कमजोर पीड़ित का सही तरीके से इलाज कराने और 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दिए जाने की भी मांग की। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट।